गत दिवस स्थानीय पुराना हमीदा में सर्वधर्म डेराबंदा नवाज प्रमुख बड़े सरकार व छोटे सरकार क्षितिज मेहता का भव्य अभिनंदन किया गया। इस समारोह का आयोजन डेरा के मुख्य सेवादार भूषण काला के द्वारा किया गया। मौके पर गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को वैदिक परंपरा के अनुसार भव्य रूप से मनाया गया। बड़े सरकार जी ने उपस्थित श्रद्धालुओं का आह्वान करते हुए कहा कि अपने व्यस्तम जीवन का कुछ समय मानव कल्याण के कार्यों को समर्पित करना ही श्रेष्ठ भक्ति है। सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज प्रमुख बड़े सरकार जी ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर डेरा से जुड़े श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों ने बड़े सरकार व छोटे सरकार क्षितिज मेहता का भव्य अभिनंदन किया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने सरकार जी प्रवचन सुना और स्वयं को कृतार्थ किया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज सहारनपुर के प्रमुख बड़े सरकार जी का सादर अभिवादन पुराना हमीदा यमुनानगर में किया गया। यह अभिनंदन समारोह बड़े सरकार जी के अनुयायी एवं सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज के मुख्य सेवादार भूषण काला द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों व डेरा से जुड़े श्रद्धालुओं ने बड़े सरकार व छोटे सरकार क्षितिज मेहता का पुष्पवर्षा करके भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा के पवित्र पर्व की सार्थकता सिद्ध करने के उद्देश्य से बड़े सरकार जी के सम्मान में केक काटा गया तथा चरण वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह में नगर निगम डिप्टी मेयर रानी कालरा, पहलवान गुरबाज सिंह, अश्विनी मोंगा, राजकुमार, तरुण मोंगा, नीरज गुप्ता, गुलशन काला, रिंकू बत्रा एवं सरदार सतनाम सिंह द्वारा विशेष रूप से सरकार जी का अभिनंदन श्रद्धा भाव के साथ किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज प्रमुख बड़े सरकार जी ने कहा कि हमें धार्मिक ग्रंथों की वाणी तथा महापुरुषों के वचनों को सदैव याद रखना चाहिए और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर मानव कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने कहा कि संसार में सभी धर्मों से बड़ा मानवता का धर्म है और मानव कल्याण के कार्य करना ही सबसे बड़ी पूजा है। बड़े सरकार जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में 14 वर्ष का वनवास के दौरान अनेकों विपत्तियों का सामना किया और अंत में असत्य पर सत्य की जीत का उदाहरण प्रस्तुत करके मानव जाति को सत्य की राह पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम जी व गुरु नानक देव जी के जीवन रूपी शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए ताकि जीवन में आने वाले कठिनाइयों का सामना सरलता पूर्वक कर सके। सरकार जी ने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों व गिरजाघर में पूजा अर्चना करना हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ी पूजा अपने माता पिता की सेवा और मानवता के कार्य है। बड़े सरकार ने बताया कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा है और गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है। इसलिए हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और उनके दिखाए गए सद्मार्ग पर चलकर सदैव पुण्य कार्यों की ओर अग्रसर रहना चाहिए। कार्यक्रम के पश्चात सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज के मुख्य सेवादार एवं सुप्रसिद्ध समाजसेवी भूषण कालरा की ओर से विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सिर्फ घास खाती है, भैंस है सिर्फ घास, कबूतर है सिर्फ दाना चुगता है, लेकिन इंसान के लिए उसने तमाम चीजें मैं अगर गिनने पर आऊं तो अनमोल हो जाएंगी, इतनी हो जाएंगी कि उसको गिना नहीं जाएगा। देखिए, मक्की की रोटी खा सकता है, सरसों का साग खा सकता है, चावल खा सकता है, दही खा सकता, यानी तमाम फल खा सकता है। तो उस भगवान ने इंसान के लिए भी बहुत चीजें बनाई है। सबसे अनमोल चीज है पानी, उसके बाद है कनक, लेकिन उसने आज भी चीज को सस्ता रखा हुआ है और जब तक ये संसार रहेगा ये चीज सस्ती चली आएगी। अगर हम गोल्ड की कीमत लगाएं तो गोल्ड की कीमत आज 50-55 हजार रुपए को छू रही है, लेकिन अगर हम कनक की कीमत लगाएं तो 25 से 30 रुपए किलो होगी। मैं एक बात और आपके चरणों में रखना चाहता हूं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, गुरुओं के स्थान बहुत बड़े होते हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उन गुरुओं की बात कर रहा हूं जिन गुरुओं के सदक़े में
जिन गुरुओं के आशीर्वाद से हम जैसे छोटे मोटे संत भी पल रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से एक माई ने कहा, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि माई मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो। यहाँ सिख समाज के लोग भी खड़े हैं, मेरी बात की वजाहत करेंगे कि हाँ, मैं यहाँ तक भी है कि मैं अपने शब्दों को सच्चे में रखूंगा। तो माई ने कहा कि गुरुजी, जब मेरे प्राण त्याग हो तो मैं इतना चाहती हूं कि आप मुझे कफन दें और मुझे दर्शन दें। तो उधर जंग हो रही थी और आपके बच्चे, आपके शहजादे शहीद हो गए और उधर उस माई के प्राण लाश पर आ गए। तो उसने, माई ने पुकारा, तो जब पुकारा तो गुरु, इतनी बड़ी चीज है गुरु, इन गुरुओं के सदके जाए, इनके कदमों के, अब अपनी जाने भी अगर दे दे तो इनके कदमों की धूल की बराबर भी नहीं बनते। इधर साहबजादे शहीद हुए पड़े हैं, उधर माई के आखिरी प्राण है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वहीं से चले और कहा कि माई, तूने मुझे बहुत बहुत बड़े इम्तिहान के बीच में मुझे बुलाया और आप आए। आपके जो एक पटका बंधा होता है, आपने वो खोला कि माई मेरे पास कफन नहीं है, कफन के रूप में तुम रखो। तो आज इन गुरुओं की वाणी से ही हम जैसे छोटे मोटे संत चलते हैं। मतलब मैं आपसे चंद शब्दों में दो बातें, फिर उसके बाद आप करें, लंगर ग्रहण करें। हमें सबसे पहले अपने झूठ पर कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, बाकी सबके हाथ में मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमें हर वक्त उस परमपिता परमेश्वर को अपनी बातों में रखना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, गुरु नानक जी इतने बड़े महान, जिनके चरणों की हम धूल भी नहीं है, वो कहते हैं कि हम हर वक्त उस मालिक को याद करते रहे, ना जाने किस वक्त किसके कहां प्राण त्याग दिए जाए। तो आज ये मोबाइल चल रहा है, अगर मैं जमुना के ऊपर हूं और मुझे कोई फोन आए कि महाराज जी कहां पहुंच गए हो, तो मैं खुद झूठ बोलता हूं कि मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। जैसा नहीं है कि बीच में अगर मौत आ जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। सिर्फ हमें कहना चाहिए कि अगर मालिक ने चाहा, मैं आपके पास जितना वक्त जमुना से और नींदे में पहुंचने का लगेगा, मालिक ने चाहा मैं इतनी देर में आपके बीच में पहुंच जाऊंगा। तो ये एक झूठ कब हो जाएगा ये एक झूठ कब हो जाएगा। हर इंसान इस मसले पर झूठ बोल रहा है। वो अगर 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वो कह रहा है कि मैं 2 मिनट में, 10 किलोमीटर 2 मिनट में कभी हो ही नहीं सकते। अगर हम किसी के पास मिलने जाएं और उसका फोन आए और हम हमसे कहें कि हम तुझसे मिलने आ रहे हैं, तो अगर हम एक शब्द इसके अंदर बढ़ा दें, गुरु नानक जी ने पढ़ाया इस शब्द को, अगर हम एक शब्द बढ़ा दें तो हमारा कुछ भी नहीं जाता। वो शब्द ये है कि अगर मालिक ने चाहा मैं तेरे पास 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो इसमें हमारा कोई हर्जा नहीं है। हम मालिक को अगर अपने बीच में रखेंगे तो यकीनन हमारा हमेशा मालिक साथ देगा। दूसरी बात यह है कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन चीजों से आप निकलिएगा। सबसे बड़ा धर्म है वो है इंसानियत, और वो इंसानियत यह है कि अगर रास्ते के अंदर कोई भी बुजुर्ग है, बच्चा है, माँ है, बहन है, वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, अगर उसको आपकी मदद की आवश्यकता है तो आप उसकी मदद कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि इसका धर्म क्या है, क्योंकि हमारा धर्म इंसानियत है। इन गुरुओं का धर्म इंसानियत है, इन देवताओं का धर्म इंसानियत है। बस मैं 2 शब्दों में अपनी बात खत्म करता हूं। अगर भगवान श्री राम को अगर हिंदू ये कहने लगे कि सिर्फ हिंदुओं के भगवान है, तो फिर वो बहुत छोटी उस पर आ जाएंगे। भगवान श्री राम पूरी कायनात जितने भी संसार में है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कितने भी इंसान इस दुनिया के अंदर है, वो जानवरों के भी भगवान है और इंसानों के भी भगवान है, वो हिंदुओं के भी भगवान है और मुसलमानों के भी भगवान है। तो ये जो देवता हैं, ये किसी एक के लिए नहीं आए हैं, ये हमने तुमने बनाए हैं।
आज मैं मुसलमान बनकर बैठा हूँ, वो हिंदू बनकर बैठा है, वो सिख बनकर बैठा है, वो ईसाई बनकर बैठा है। ऐसा नहीं है कि अब मैं मंदिर जाऊं या मैं गुरुद्वारे में जाऊं और अपनी श्रद्धा लेकर जाऊं और उनके चरणों में बैठकर मैं इस बात को कहूं कि भगवान मैं तुमके ये मांगता हूं कि मेरी ये परेशानी है, अब दूर कर दो। तो भगवान ये नहीं कहेंगे कि तू तो मुसलमान है, मैं तो हिंदुओं का भगवान हूं। अगर उतनी बात वो कह दे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो एक दायरे में सीमित रह जाएंगे। अगर भगवान श्री राम है तो पूरी कायनात के लिए। तो ये जितने देवता हैं, देवी देवता पीर पैगंबर इस दुनिया में, ये सब के लिए तो इनका कोई धर्म नहीं होता। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है कि इनके दर पर कोई भी भीख मांगे, ये अपने हाथ को यूं करते हुए ये किसी का दामन नहीं देखते कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है ईसाई है। अगर छोटे को बड़ों के सामने अगर बड़ों से गलती भी हो जाए तो छोटे को झुककर सलाम कर लेना चाहिए, नमस्ते कर लेनी चाहिए। इसमें कोई संकोच ना करे कि मेरा सर झुक जाए। बड़ों के सामने हमेशा सर को झुका कर रखो, बच्चों से प्यार करो, माँ बहनों की इज्जत करो, तमाम बुजुर्गों की इज्जत करो। अपने घर में अगर सबसे बड़ी चीज यह है कि जिसने अपनी माता पिता का आदर किया है भगवान उसकी सुनते हैं। अगर तुम अपने माता पिता को दुखी कर कर मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारे में जाएंगे तो फिर वहां जाना बेकार है। जब तक सबसे बड़ा मंदिर जो है वो हमारे घर से शुरू होता है, वो हमारे माता के चरणों से शुरू होता है, हमारे पिता के चरणों से शुरू होता है। तो मेरी तमाम लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर किसी आपस में भाइयों में, इनमें रिश्तेदारों में कोई तनाव है, आ जाओ आप। कोई बात नहीं। अच्छा जी, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सारा मेरे हिस्से में कोई ले लिया आपने, बस हो गया। एक मिनट अब आप मुझे पहले बता दें तो फिर मैं आपके लिए अब आ जाइए। मैं बर्थडे है इनका भी, याद करा था, हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। आपका भी है, अपना नाम बता दीजिए। जनाब आप जानते हो ऐसा है कि इसका तो यह है भगवान श्री राम के जो उरूज है, जो उनका भगवान पलने का उनके पास जो पदवी है उसमें कहीं ग्रहण नहीं लगा है। इसी तरह उनके मानने वालों के कभी भी ग्रहण नहीं लग सकता। वक्ती तौर से कुछ बादल छा गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन सितारों को ओझल नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि झूठ आपने देखा होगा एक कमरे के अंदर एक अंधेरा होता हो और वो 100 साल से अंधेरा रह रहा हो, लेकिन एक छोटी सी माचिस की तिल्ली जो है आप जलाएंगे तो उसमें पल से रोशनी हो जाएगी। तो भगवान और संतों में, क्योंकि संत भगवान का नाम लेकर संत बनते हैं, उनके चरणों से संत बनते हैं, तो हम एक तिल्ली की तरह हैं। भगवान का अगर आशीर्वाद हो तो बहुत बड़ी बात है, हम उनकी एक छोटी सी माचिस की तिल्ली की तरह हैं। तो जहां जहां अंधेरा होता है तो भगवान अपने दूत को कहते हैं कि आप जाओ, एक तिल्ली की तरह जलो। उनका तुम्हारा काम है रोशनी देने का, फिर कोई रोशनी में रहे ना रहे वो उसका मुकद्दर है। ठीक है। अब रही बात गुरुओं की, मैं तो गुरु नहीं हूं, मैं तो गुरुओं के चरणों की बहुत छोटी सी एक धूल हूं,
लेकिन जितने भी गुरु हैं इसके अंदर, 10 गुरु हैं और बहुत बड़े बड़े गुरु इसके अंदर मौजूद हैं संसार के अंदर, तो हमेशा सच्चाई की जीत थी और सच्चाई की जीत होगी, क्योंकि भगवान जिसका नाम है, ईश्वर जिसका नाम है, प्रभु जिसका नाम है, वाहे गुरु जिसका नाम है, अल्लाह जिसका नाम है, उसका नाम है सत्य। ठीक है। और मनुष्य को उसने, मैंने भी आपसे बताया कि मनुष्य को उसने बहुत खूबसूरत करके बनाया। अब इन्हें लाकर जो है दुनिया के अंदर फिर भगवान चाहते ही हैं, देखना चाहते हैं कि मेरे नाम पर कोई रुकता भी है या नहीं। तो थोड़े बहुत इम्तिहान आते हैं, कभी कारोबार का इम्तिहान आ गया, कभी चीज का इम्तिहान आ गया, तो उसके अंदर हम लोग डगमगा जाते हैं। तो वो डगमगाना जो है हमारा मनुष्य का पता देता है। वरना 14 साल भगवान श्री राम का एक शब्द रामायण के अंदर ये दिखा दो कि भगवान श्री राम ने कहा कि मैं थक गया हूं या मैं इससे दुखी हूं। क्योंकि भगवान में और हम जैसे मनुष्यों में यही फर्क है कि वो हर जितनी भी बड़ी मुश्किलात हैं वो बड़ों के लिए दी गई है, छोटी छोटी मुश्किलात हमारे लिए दी गई है।